इस वक्त समाजवादी पार्टी अम्बेडकर जयंती को लेकर और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के संविधान को लेकर क्या प्रोग्राम चला रही है, क्या आवाज उठा रही है और क्या लड़ाई लड़ रही है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हर गांव, हर मोहल्ले में जो है बाबा साहब की जयंती जो है मनाई जा रही है और बड़े पैमाने पर मनाई जा रही है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश है और हमारे कार्यकर्ता भी जो है जी जान से लगे हुए हैं, क्योंकि इतिहास जो है की जानकारी जो है धीरे धीरे गांव के लोगों तक पहुंच गई है, उपेक्षित समाज में पहुंच गई है। कि हमारे साथ जो है हमारे अधिकार पर डाका डाला जा रहा है बीजेपी के लोगों की तरफ से। तो हमारे गांव-गांव में जो है बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम चल रहा है और जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी। 1 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। हाँ, 1 महीने तक चलेगा। पीड़ित परिवार तो पीड़ित है, लेकिन जो है पीड़ित परिवार एकजुट हो गया है। चाहे अहिर हो, चाहे कोयरी हो, कुहार हो, चमार हो, लोहार हो, बढ़ई हो, गणेरिया हो, कुर्मी हो, कुहार हो, ये सारे जो निम्न स्तर की जातियां हैं, सब लोग अपने अधिकार के संबंध में जान गए हैं। सारे लोग जो है एक प्लेटफार्म पर जो है खड़े हो गए हैं अपना अधिकार लेने के लिए। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अखिलेश जी हैं, उन्होंने जो है जो पीडीए बनाया है और उनके पीडीए के नेतृत्व में सारे लोग एक हो रहे हैं, एक प्लेटफार्म पर आ रहे हैं। आने वाला समय जो है हमारा जो है मिशन है 2027 में किसी भी हालत में हम जो है सरकार बनाएंगे। साथियों, मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पीडीए के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता दीपचंद विशारद जी। विशारद जी, क्या कहना है एसआईआर को लेकर और पहली लिस्ट सामने आ चुकी है, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आपकी? प्रतिक्रिया ये है, जब एक तो कहावत है हमारे गांव में, कहा जाता है कि जब खौए खेत चरी तो फसल कैसे होगी। तो सवाल इस बात का है कि पहले जो है गांव में लेखपाल आता था और सूची बना देता था कि कौन मरा है, कौन जिंदा है, किसका नाम बढ़ाना है, किसका नाम घटाना है। लेकिन एसआईआर जो एक षड्यंत्र की तरह, बीजेपी का एक षड्यंत्र है ना एसआईआर, और कोई मामला नहीं है। बीजेपी षड्यंत्र की तरह जो षड्यंत्र करके हमारे जो है माइनॉरिटी के भाइयों का वोट काटना चाहती है, दलित का वोट काटना चाहती है। और यह जो है एक हमको संविधान के तहत जो है ये अधिकार मिला ना, बाबा साहब ने दिया है। वोट का अधिकार तो बाबा साहब ने दिया है। पहले तो बड़े बड़े पूंजीपति राजा महाराजा वोट देकर सरकार बना लेते थे, लेकिन बाबा साहब ने संविधान में जितना एक गरीब के वोट की कीमत समझा, उतना ही एक भिखारी के वोट की कीमत समझा, उतना ही एक पूंजीपति के वोट की कीमत समझा। तो ये तो संविधान के तहत अधिकार हमारा है, हमको अधिकार से वंचित किया जा रहा है। बीजेपी नहीं चाहती है, क्योंकि हमारी आबादी जो है, शूद्रों की आबादी जो है 90% है। अभी जो है जनगणना हुई थी बिहार में, नीतीश जी ने कराया था। वहाँ आबादी जो है शूद्रों की जो है कोरी, कुहार, लोहार, चमार, अहिर, गणेरिया, ये मुस्लिम, ये सब सभी जातियों का मिलाकर हम 90% जो है शूद्र हैं। तो इस वक्त समाजवादी पार्टी अम्बेडकर जयंती को लेकर और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के संविधान को लेकर क्या प्रोग्राम चला रही है, क्या आवाज उठा रही है और क्या लड़ाई लड़ रही है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हर गांव, हर मोहल्ले में जो है बाबा साहब की जयंती जो है मनाई जा रही है और बड़े पैमाने पर मनाई जा रही है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश है
और हमारे कार्यकर्ता भी जो है जी जान से लगे हुए हैं, क्योंकि इतिहास जो है की जानकारी जो है धीरे धीरे गांव के लोगों तक पहुंच गई है, उपेक्षित समाज में पहुंच गई है कि हमारे साथ जो है हमारे अधिकार पर डाका डाला जा रहा है बीजेपी के लोगों की तरफ से। तो हमारे गांव-गांव में जो है बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम चल रहा है और जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी। 1 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। हाँ, 1 महीने तक चलेगा। अच्छा, ये बताइए कि हम देखते हैं कि जनता की जो जन समस्याएं हैं, मूलभूत जो समस्याएं हैं, इसके अलावा नौकरी है, रोजगार है, महंगाई है, विकास है, मरीजों के लिए दवाएं हैं, इलाज है। देखिए, हम उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भी संस्थाएं बनाई, जो भी संस्थाओं का निर्माण किया, अस्पताल हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे जो है सरकारी कार्यक्रमों के अनुसार जितने भी विभाग आते हैं, वो सारे जगह जो है जो हमने संस्थान बनाए, उस संस्थान को जो है बीजेपी सरकार मिटाना चाहती है। 27,000 विद्यालय जो है बंद कर दिए गए। बताइए, एक तो गरीब का बेटा अशिक्षित शिक्षा पाने के लिए जो है गांव के करीब स्कूल में चला जाता था और बिना फीस का पढ़ाई करता था। लेकिन आज तो स्थिति ये हो गई है कि गरीब का बेटा जो है अपने पेट को चलाने के लिए मजदूरी करता है, तो प्राइवेट स्कूलों में कैसे वो अपने बच्चों का नाम जो है लिखाएगा, कहाँ से फीस देगा। तो ये स्थिति हमारे जो है गरीब समाज के लिए, दलित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए बड़ी चिंता की विषय है। और 27,000 स्कूल उत्तर प्रदेश बीजेपी की सरकार ने बंद कर दिया। यह जो है शिक्षा के तरफ नहीं, जिस देश में शिक्षा नहीं रहेगी उस देश का विकास कैसे होगा। जब शिक्षित समाज नहीं बनेगा तो विकास कैसे होगा। तो यह सरकार तो जो है दलितों के पीछे, शूद्रों के पीछे, जितने 90% के लोग हैं, सारे लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़ी है भैया। और मुझे क्या कहना है, आप समाज में हैं, देख रहे हैं कि जब स्थिति ये हो गई है कि गांव में जो है जब बेटा जो है माँ से रोटी मांगता है, 2 बार 3 बार कहता माँ भूख लगी है रोटी दे दो, माँ भूख लगी है रोटी दे दो, तो माँ जो है क्या करती है, तीसरी बार उसको जो है चाटा मार देती है। तो एक गरीब का बेटा जो है चाटा थप्पड़ खा के सोता है और एक अमीर का कुत्ता और जो है चॉकलेट खा के सोता है, आइसक्रीम खा के सोता है। ये स्थिति है इस समय देश की। बीजेपी के पास जनता से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है। उसके पास मुद्दे हैं, हिंदू मुस्लिम कराओ, 2 फाट में दंगा करके जो है लड़ाओ, इनको जो है इनका ध्यान जो है, यदि आप जो है पढ़ाई और दूसरे तरफ दे देंगे तो यह जो है सब फिर जो है शिक्षित हो जाएंगे, सबल हो जाएंगे। तो शिक्षा के तरफ इनका ध्यान नहीं है। यह जो है गरीब के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं बीजेपी के लोग। पीढ़ी परिवार, पीढ़ी समाज का क्या हाल है, उनकी क्या हालत है इस सरकार में? पीढ़ी परिवार तो पीड़ित है, लेकिन जो है पीढ़ी परिवार एकजुट हो गया है। हमारे 90% जनगणना के अनुसार जो यहाँ हुई है, तो 90% शूद्र हैं, चाहे अहिर हो, चाहे कोयरी हो, कुहार हो, चमार हो, लोहार हो, बढ़ई हो, गणेरिया हो, कुर्मी हो, कुहार हो, ये सारे जो निम्न स्तर की जातियां हैं, सब लोग अपने अधिकार के संबंध में जान गए हैं। सारे लोग जो है एक प्लेटफार्म पर जो है खड़े हो गए हैं अपना अधिकार लेने के लिए। क्या आप इस बात को मानते हैं कि पीढ़ी समाज के साथ अन्याय, अत्याचार और जानबूझकर जो है उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है,
उन पर जो है मुकदमा किए जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। फर्जी गिरफ्तारियां हो रही हैं। आप ये बताइए, आप देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी जो है पकड़े जा रहे हैं, चाहे किसी तरह के अपराधी, उनके पैर में गोली मारी जाती है, उनके पैर में ही निशाना लगता है पुलिस का। तो पुलिस तो जो है जो कर रही है, 9 आदमियों को फांसी हुई है, अभी देखे नहीं है। साहब का जो संविधान है, क्या उस संविधान के मुताबिक की सरकार नहीं चल रही? बाबा साहब का संविधान के मुताबिक चलती तो आज जो है जो हमारे जो है पीड़ित समाज है, जो हमारे लोग हैं, वो उपेक्षित नहीं रहते। आज तो सारे लोग उपेक्षित हैं। वो संविधान के तहत कोई काम हो ही नहीं रहा है। बाबा साहब क्या चाहते थे, कैसा सपना देखे थे, कैसा हिंदुस्तान को चाहते थे भारत? बाबा साहब, उनका मिशन क्या था? बाबा साहब का मिशन था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षा के मंदिर से डॉक्टर, आईपीएस, आईएएस, इंजीनियर, वैज्ञानिक पैदा होता है। तो बाबा साहब की सोच तो इस 90% के लोगों के आज 500 वर्ष से, हजारों वर्ष से जो है शोषण जो है इस समाज का हो रहा है। लेकिन आज जो इस समाज जो है, जो पढ़ा लिखा समाज है, वो थोड़ा सा इतिहास को जाना है, तो जो है इतिहास को जानकर प्लेटफार्म पर आ गया है। एका करने के लिए हम जो है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अखिलेश जी हैं, उन्होंने जो है जो पीडीए बनाया है, और उनके पीडीए के नेतृत्व में सारे लोग एक हो रहे हैं, एक प्लेटफार्म पर आ रहे हैं। आने वाला समय जो है, हमारा जो है मिशन है 2027 में किसी भी हालत में हम जो है सरकार बनाएंगे। हर सीट पर जो है, हर सीट पर चमार जो है प्रथम स्थान पर है कि नहीं है? तो चमार जो है निर्णय ले लिया है कि हम बाबा साहब के संविधान के तहत हमारा वोट का अधिकार है, हम अपने वोट को जो है पीडीए को समर्पित करेंगे। पीडीए के लिए समर्पित है, क्योंकि सारी व्यवस्था जो है ये इन्होंने चरमरा दिया है ना। महंगाई पर बात नहीं करेंगे, शिक्षा पर बात नहीं करेंगे। क्या है, एक आदमी जो है, गरीब आदमी जो है, दिन भर मजदूरी करता है, मोटा काम करता है, और शाम को जो है जब जाता है तो उसके जेब में महंगाई की वजह से 10 रुपया भी बच्चों को चॉकलेट के लिए नहीं रहते कि नहीं बच्चों को जो चॉकलेट देते चल। तो बड़ी स्थिति खराब देश की है, और देश जो है गिरवी, बीजेपी की सरकार ने देश को गिरवी रख दिया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश जी विद्वान आदमी हैं, धर्मेंद्र जी विद्वान आदमी हैं। ये लोग जो है दलितों, पिछड़ों और माइनॉरिटी के पीड़ा को समझते हैं। ग्रास रूट पर चल के जो है, ग्रास रूट पर चल के ये लोग नेता हुए हैं। ये लोग जो है हवा से थोड़ा ना, उद्योगपति थोड़ा ना है, ये हमारे समाज के पीड़ा और दर्द को समझते हैं। इसलिए जो है अखिलेश जी जो है, आने वाला समय जो है अखिलेश जी का होगा। पीडीए परिवार का सच्चा सिपाही जो है हमारे राष्ट्रीय सदस्य अखिलेश यादव जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और सच्चे सिपाही जो है धर्मेंद्र यादव जी हैं, सांसद आजमगढ़। ये लोग जो है ग्रास रूट पर चल के जो है सर्वेक्षण किया है ना, दलितों की पीड़ा और दर्द को समझा है ना। तो आने वाला समय, आने वाला दिन जो है भैया, ये हमारे पीडीए के तहत जो है हमारे दलितों का और पिछड़ों का, माइनॉरिटी के लोगों का होगा। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा आजमगढ़ में। ऐसा है कि ओम प्रकाश राजभर ये सोच लें
कि उनकी भी एक भी सीट निकलेगी विधानसभा में, उनका कोई आदमी पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। अरे ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की देन थी कि जो सीटें पाए हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की देन है। वो अपनी सीट ओम प्रकाश जी खुद नहीं जीत पाएंगे, अपनी सीट ओम प्रकाश जी खुद नहीं जीत पाएंगे। अरे अच्छा घोसी वाली जीते देखे नहीं आप? तो वह जो है हर जगह जो है दावेदारी करते हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कहीं से लड़ेंगे, ये चुनाव हारेंगे। जो भाषा बोलते हैं, जिस तरह के बयान देते हैं, उनकी जो तकरीरें होती हैं, उसको आप किस तरह देखते हैं, उस पर क्या कहना है? वह जो है उनकी भाषा, जनता उनके बयान को, उनकी भाषाओं को या उनके भाषण को जनता किस तरह से लेती है? जनता जो है जैसे नौटंकी में जोकर होता है ना, तो जोकरों की भाषा वो बोलते हैं। क्या उनके पब्लिक जो है समझ गई उनकी भाषा को, उनके दिमाग को। अरे वही ओम प्रकाश जी है ना, कहते थे कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। साथियों, पीडीए परिवार के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता दीपचंद विशारद जी हमसे बातचीत कर रहे थे। खबरों में जनक के समुद्र